मैं हूं अंकिता, आप देख रहे हैं संवाद समाचार। आइए शुरुआत करते हैं एक खास खबर से। प्राचीन काल से ही जापान के साथ हमारे संबंध अच्छे रहे हैं। सीएम यादव। मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव का अपनी जापान की 4 दिन की यात्रा के बाद वापस भोपाल लौटने स्टेट हैंगर पर पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया। सीएम डॉक्टर यादव ने मीडिया से चर्चा करते हुए बताया कि जापान और मध्य प्रदेश के बीच संबंध मजबूत करने के लिए हमने जापान की यात्रा की। इस दौरान कई कंपनियों ने प्रदेश में विभिन्न क्षेत्रों के उद्योगपतियों ने उद्योग लगाने में अपनी रुचि दिखाई। देश के साथ मध्य प्रदेश के विकास के लिए पीएम मोदी के नेतृत्व में हम 24-25 फरवरी को ग्लोबल समिट का आयोजन कर रहे हैं। प्राचीन काल से ही जापान के साथ हमारे संबंध अच्छे रहे हैं। इस अवसर पर प्रदेश शासन के मंत्री धर्मेंद्र सिंह लोधी, गौतम टेटवाल, पार्टी के प्रदेश महामंत्री व विधायक भगवान दास सवनानी, विधायक रामेश्वर शर्मा, महापौर मालती राय, जिला अध्यक्ष रविंद्र यति सहित पार्टी के प्रदेश पदाधिकारी, जनप्रतिनिधि, जिला पदाधिकारी व कार्यकर्ता उपस्थित थे। जापान से मध्य प्रदेश का संबंध बने, खास करके हमारे सभी सेक्टर में माइनिंग का, एनर्जी का, एमएसएमई, हेवी इंडस्ट्री, अलग अलग क्षेत्रों में यूनिवर्सिटियों से, हेल्थ से, सभी डिपार्टमेंट में जापान उन्नत टेक्नोलॉजी के लिए बहुत अलग प्रकार से जाना जाता है। और जब वो तीसरी आर्थिक महाशक्ति के रूप में अपनी एक पहचान बनाता है, तो भविष्य की दृष्टि से मध्य प्रदेश के साथ भारत के संबंधों के आधार पर माननीय मोदी जी के मार्गदर्शन में मध्य प्रदेश भी आगे बढ़े। इसलिए ग्लोबल समिट जब हम करने वाले हैं 24-25 फरवरी को, तो हमने 4 दिन का दौरा जापान बनाया। और मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि पैनासोनिक से लगाकर ब्रिजस्टोन तक सभी सेक्टर की समान रूप से बहुत सारी कंपनियों ने अपना इंटरेस्ट दिखाया है। और जापान के लोग भारत में खास करके गौतम बुद्ध के कारण से भी उनका आत्मीय संबंध है। हमारे लिए भी वो एक तरह से एशिया का प्रथम देश भी है। और अतीत के काल से जापान से हमारे रिश्ते सदैव बहुत मजबूत रहे। कभी किसी भी पार्टी की सरकार वहां रहे या यहाँ पे सरकार रहे, लेकिन जापान हमेशा हमारे मित्रवत भाव से हमारे साथ जुड़ा रहता है। एक अलग बात है कि जापान के अंदर हमारा उनका संबंध, चूंकि अंग्रेजी भाषा को वो कम पसंद करते हैं, उनकी मूल भाषा पे ज्यादा ध्यान देते हैं। ऐसे में जापानी भाषा सिखा करके कई सारे मित्रों को यहाँ से हम जापान में रोजगार के लिए भी, उनकी बौद्धिक क्षमता के हिसाब से भी उनको दे सकते हैं। और जापान की टेक्नोलॉजी को अपना करके मध्य प्रदेश भी बहुत आगे बढ़ सकता है। इसी भाव के आधार पर हमने 4 दिन का दौरा अलग अलग सेक्टर को लेकर मनाया था। रेडीमेड गारमेंट्स लगा करके कई रोजगार परक बहुत सारे कारखानों में बड़ी निवेश की संभावना लेकर के हमारा यह दौरा सफल रहा। यद्यपि मैंने तो माना था कि केवल निमंत्रण के भाव से जाएंगे, लेकिन जिस प्रकार से वहाँ की अलग अलग कंपनियों ने अपनी रुचि दिखाई है, उसके बहुत अच्छे सकारात्मक रिजल्ट यहाँ मिलेंगे। एक और जानकारी देना चाहूंगा, माननीय प्रधानमंत्री जी के कारण से हमारे कई राज्यों ने भी जापान की तरफ मुंह घुमा करके संबंध बनाना प्रारंभ किया है। माननीय नरेंद्र मोदी जी ने अपने मुख्यमंत्री काल में इस बात की शुरुआत की थी। और जिस प्रकार से कल माननीय मोदी जी ने अपना बजट भारत सरकार के नाते से लागू किया है, इस बजट के परिप्रेक्ष्य में मध्य प्रदेश जापान के साथ भी निवेश बढ़ाएगा, अपने राज्य के अंदर भी बड़े पैमाने पर औद्योगिक गतिविधियों को बढ़ाने के लिए सक्षम रहेंगे। मेरी अपनी ओर से इस जापान के साथ, उसके पहले यूके और जर्मनी के साथ हमारी यात्रा हुई थी। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के नाते से हमारे लिए स्वाभाविक रूप से दायित्व बनता है कि भोपाल में होने वाली इस पहली बार की ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को सभी प्रकार से इसकी आशा अपेक्षा के हिसाब से खरा उतरे। और यहाँ की प्रबंधन भी उसी प्रकार से चल रहे हैं। हमारी सरकार ने लगभग 25 अलग अलग विभागों की नई नीतियां लेकर के आ रहा है, जिसके कारण से इन्वेस्टमेंट को और बढ़ावा मिलेगा। और खासकर 2025 का वर्ष तो हमने उद्योग वर्ष के रूप में घोषित किया है। तो स्वाभाविक रूप से एग्रीकल्चर के उत्पाद से लगा करके सभी सेक्टर में हम आगे बढ़ेंगे। मैंने अपनी ओर से एक बार फिर सभी कार्यकर्ताओं का भी आभार माना, हमारे सभी वरिष्ठ नेताओं का आभार माना। YouTube पर जाकर चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और खबर को अधिक से अधिक शेयर करें और बेल दबाएं।